छात्रों नमस्कार। केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आज हम आपको केमिस्ट्री में कुछ नया बताने वाले हैं जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जो चल रहा है ना कक्षा 12 में क्लास 12 में केमिस्ट्री में जो अपना चल रहा है चैप्टर 6 हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, इसमें हम इंपोर्टेंट रिएक्शन बता रहे हैं आपको जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुछ रिएक्शन हम बता भी चुके हैं पिछले लेक्चर में, और उस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देख लें, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें उनको। अगर आपने पिछले मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको एक बार आप जाकर के देख लें, उसके बाद फिर इसको देखें, ठीक है ना। चलिए चलते हैं मां इस क्लास में आगे चलते हैं और आज हम नई रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। क्लास 12 अपना जो लेक्चर नंबर है 12 है। आज हम एक नई रिएक्शन है उसके बारे में देखते हैं। पिछली लेक्चर में मैंने वुड्स रिएक्शन बताई थी। वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपने वुड्स फिटिंग को तैयार कर रखा है तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी आपको अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो आज हम उस रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं, वो है तुम्हारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये क्या है, लगभग एक जैसे वुड्स रिएक्शन हुई है ना, पिछली रिएक्शन में मैंने बताई थी वुड्स रिएक्शन, और ये क्या है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो बच्चे कहीं कहीं वो जाते हैं कंफ्यूज के पेपर में आप पढ़ के गए वुड्स रिएक्शन और पेपर में पूछ लिया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो उसमें वुड्स अलग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग अलग रिएक्शन है, और इसके बाद जो अगली रिएक्शन है वो फिटिंग रिएक्शन, वो अलग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या बताया था मैंने, वुड्स रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, वुड्स रिएक्शन में तुम्हारा जब दो एल्किल हैलाइड, जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था मैंने बताया था, सही बच्चे अच्छे तरीके से देखें, ध्यान से देखें क्या डिफरेंस है। मैंने क्या बताया था, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आर बॉन्ड एक्स और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हम एक्स बॉन्ड आर यानी आर बॉन्ड एक्स के साथ करवाते हैं, ये क्या है, इसमें मैंने एग्जांपल भी लिए। एक्स क्या है, ये तुम्हारा हेलो एलिमेंट है, इसमें हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा सकते हैं। आर क्या है, एल्किल है, मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने एल्किल हैलाइड लिया है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाया है। तो इससे जब देखिए एल्केन कैसे मिलेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, जो आर है आर बॉन्ड एक्स ये अलग होगा यहां से, है ना। तो आर और आर रिएक्शन बनाकर क्या बना लेगा, यहां पर एल्केन बना लेगा। यही तो मैंने बताया था पिछली क्लास में। प्लस और जो यहाँ पर एक्स है और ये एक्स है, जो 2Na लेना पड़ेगा, ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 2NaX अलग हो जाएगा, सोडियम हैलाइड आगे निकल जाएगा इससे, है ना। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्केन। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, अपनी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जरा अच्छे तरीके से देखें इसको, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग
अभिक्रिया। इसको अच्छे तरीके से देखें, बुर्स रिएक्शन में पहले ही बता चुका हूं क्या होता है। जब एल्किल हैलाइड की सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्केन प्राप्त होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये तो मैंने बुर्स रिएक्शन बताई थी। लेकिन बुर्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, इसे जरा ध्यान से देखें। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसका हिंदी बता दूंगा। क्या होता है, ऑन हीटिंग हेलो एल्केन on heating haloalkane and haloarenes with the sodium metal in the presence of ether alkyl benzene derivative compound derivative compound is formed. This reaction is called Bose fitting reaction. दूसरी है सर, हाँ क्या होता है इस रिएक्शन में, ऑन हीटिंग हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स with the sodium metal in the presence of ether alkyl benzene derivative compound is formed. क्या होता है, जब हम गर्म करते हैं किसको, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स, तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे हम, जब हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो इससे उत्पन्न एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस क्रिया को बुर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें, जब हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स को, चलो लेते हैं यहां पर हम हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स, इनके साथ हम रिएक्शन को करवाते हैं। चलिए पहले हेलोएल्केन हेलोएरीन्स ले लेते हैं हम, हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स।
एरिन्स क्या होता है, C6H5 बॉन्ड X, है ना, C6H5 बॉन्ड X बॉन्ड X, ये हेलो एरिन्स हो गया, प्लस और क्या ले लें हम, हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन हम ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होता है, क्या प्राप्त होता है हमको, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। हाँ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है ना, थोड़ा रुको, हमें किसके साथ, सोडियम धातु के साथ करवाना है, Na प्लस हम और क्या लेना, हमको क्या लेना पड़ेगा, ये अपना ये हो गया अपना हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन, है ना, हेलो एल्केन, ये अपना क्या हो गया, हेलो एरिन्स और ये हो गया अपना हेलो एल्केन। ये सोडियम है तो होगा क्या, यहां पर हमको दो Na लेना पड़ेगा, X और Na रिएक्शन करके निकल जाएंगे बाहर, क्या बचेगा, C6H, ईथर के प्रेजेंस में करवाएंगे इसको, C6H5 बॉन्ड R प्लस क्या निकल जाएगा, 2NaX निकल जाएगा। ये क्या बन गया अपना, एल्किल बेंजीन, क्या बन गया, एल्किल बेंजीन, है ना। तो इसके ऊपर हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेके हम काम करते हैं। जैसे मैंने ले लिया X की जगह पे मैं ले लेता हूं C6H5 बॉन्ड Cl प्लस 2Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहां पर हम ले लेते हैं CH3 बॉन्ड Cl, है ना। चलिए ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा, ये Cl और Na ये क्रिया रिएक्शन करके हो जाएंगे बाहर, दोनों ही Cl, इससे Cl और इससे Cl दोनों ही निकलेंगे, तो 2NaCl निकल जाएगा, C6H5CH3 बचेगा, C6H5CH3 प्लस 2NaCl, ये क्या मिल गया हमको, मैथिल बेंजीन मिल गया। इसका जो कॉमन नेम है इसको हम टॉल्यून भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, टॉल्यून। चलिए जरा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर के रूप में किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, तो C6H5 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये बेंजीन हो गई C6H5, है ना, इस पे हम जोड़ देते हैं Cl को, तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। ये क्या है, इसका नाम क्या है, Cl और C6H5, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस CH3Cl, ये तो वैसा का वैसा ही है, तो होगा क्या, इसका Cl और ये अपना NaCl इस प्रकार से रिएक्शन कर जाएगा, तो बचेगा क्या, ईथर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, क्या बचेगा, ये बेंजीन बचा और क्या लगा दिया हमने, CH3 ऊपर लगा दिया, है ना, CH3 कहां लगा दिया, ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, और निकल क्या गया 2NaCl, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टॉल्यून, या हम बोल सकते हैं मैथिल बेंजीन, या इसको हम बोल सकते हैं मैथिल बेंजीन, ठीक है ना। इस प्रकार से अपनी, आप देखिए वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में डिफरेंस दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो वुड्स रिएक्शन है वो हमें एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में यहाँ पर हमको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को, हेलो एल्केन, यहाँ पर हेलो एल्केन एक ही दो लिए थे, मतलब हेलो एल्केन की Na के साथ रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाई थी, लेकिन वुड्स फिटिंग में क्या होता है, सोडियम मेटल तो लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें हेलो एरिन्स और
और क्या लेना पड़ेगा, हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमको, है ना। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा। यानी जो भी हम जैसे CH3 लिया है तो क्या मिलेगा, मेथिल बेंजीन मिलेगा हमको, है ना। इसको हम टोल्यून बोलते हैं और 2NaCl निकल गया। ये डिफरेंस है वुड्स फिटिंग और वुड्स रिएक्शन में। इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से देखना, बच्चे अधिकतर इसी रिएक्शन में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है ना। चलिए आगे दूसरी रिएक्शन को देखते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं रिएक्शन में। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिससे मैं दोबारा से इस क्लास में आ रहा हूं। फिटिंग अभिक्रिया मैंने पहले ही बताया, ध्यान से बच्चों को देखना है। मैंने पहले बताया कंफ्यूजन होता है, 3 रिएक्शन है इसमें, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन को मैं बता चुका हूं, दोनों में डिफरेंस, और फिटिंग रिएक्शन में देखिए कहां डिफरेंस है। ऑन हीटिंग हेलो एरिन्स, फिटिंग रिएक्शन को देखते हैं। On heating haloarenes and sodium metal in presence of ether diphenyl is formed. This reaction is called fitting reaction. क्या होता है इस रिएक्शन में कि जब हम हेलोएरिन्स और हेलोएरिन्स को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो क्या मिलता है हमको, डाइफेनाइल मिलता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, फिटिंग अभिक्रिया, है ना। चलो देखते हैं, रिएक्शन करवाते हैं हेलोएरिन्स यानी C6H5 बॉन्ड X सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे, है ना। तो 2 Na ले लेंगे और हमको डाइफिनाइल यानी 2 फिनाइल चाहिए, तो इसमें तो एक ही फिनाइल है, तो इसका मतलब है हमको हेलोएरिन्स कितना लेना पड़ेंगे, 2 लेना पड़ेंगे हेलोएरिन्स, और इसको हम ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे। गर्म करो ईथर के प्रेजेंस में, इसको हीट करते हैं, हीट करिए तो क्या होगा, NaX रिएक्शन करके निकल जाएंगे और C6H5 रिएक्शन कर जाएंगे आपस में, है ना। C6H5 बॉन्ड C6H5 और निकल क्या गया 2NaX, यानी इसी को बोलते हैं हम डाइफेनाइल। आगे देखो, इसमें कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम। C6H5 बॉन्ड Br ले लेते हैं हम, यानी इसको ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। 2Na हम लेते हैं और BrC6H5, इसको हम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाते हैं और इसको हीट करते हैं, है ना। हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, NaBr के साथ रिएक्शन करके निकल जाएगा, यानी सोडियम ब्रोमाइड के रूप में निकल जाएगा। C6H5 क्या होगा, ये जुड़ जाएगा 2NaBr। कुछ स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, चलो इसको हम C6H5 को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये C6H5 हो गया, Br ऊपर लगा दो, तो ये क्या हो गया, ये ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन और 2Na हमको लेना पड़ेगा, एक और ब्रोमोबेंजीन हमको लेना पड़ेगा। ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन। Br NaBr ये सब निकल जाएगा, क्या बचेगा, इसको ईथर के प्रेजेंस में हीट करो इसको, है ना। तो क्या मिला, यहां से बेंजीन दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, है ना। तो किस प्रकार से जुड़ेंगे, इस प्रकार से जुड़ेंगे। ऐसे जोड़ा जा सकता है ना। ये क्या है अपना डाइफेनाइल, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं कहीं बुक में ऐसे भी जुड़े हुए मिलते हैं आपस में। इस प्रकार से भी हमको मिलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, डाइफेनाइल बोलते हैं, ठीक है ना। कैसे लगी ये क्लास आपको, इस क्लास को आप अपने साथियों में अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, है ना। तो ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ अगली क्लास में मिलते हैं आपको, है ना। थैंक यू।